The completion of the highly ambitious 140-kilometer-long Miao-Vijayanagar road, villagers from the last legislative circle headquarters of Arunachal Pradesh now have access to better connectivity. However, to tap into the huge tourism potential in the area, robust infrastructure including more roads and bridges are the need of the hour. Locals are of the opinion that better roads to the villages will bring in development, particularly in the tourism sector. During our visit to Vijayanagar, Team Northeast Live travelled to Preetnagar, one of the 13 villages under the circle, and was stunned to explore the huge and massive tourism potential of the location. The pristine scenic beauty of the location is simply a treat for one's eyes. Locals in the area are very much interested in building homestays for tourists. In fact, one or two such homestays are already under construction, but due to the non-availability of bridges over Noa Dehing River and proper road to the villages, locals have been facing a ton of hurdles. We are in Vijayanagar now, and today we are visiting Preetnagar, which is one of the villages under Vijayanagar Circle, which is the last administrative circle headquarter of India in Arunachal Pradesh, Changlang district. You can see all around me these hills. After these hills, there is Myanmar. So this is the last village of India, Preetnagar, on the Indo-Myanmar border. This village is mostly inhabited by Gorkhas, and these people, they now want this village to be developed as a tourist site, because there are a lot of potential here, and there is also a small but very interesting history which is associated with the formation of this village. So, we'd like to interact with some of the villagers here. खासकर ये प्रीतनगर जो है, इसका इतिहास भी ये जो विजयनगर का साथ साथ में उभर के आया है। जो पहले 1961 से पहले ये जगह का कुछ नाम नहीं था, ये जस्ट ये एक चौकन वैली का नाम से जाना जाता था। उसका बाद में जब 1961 को असम राइफल की तरफ से जो एक्सपीडिशन चला है, उसके तहत ही ये जगह का खोज हुआ है। उसमें जनरल जो एग्जीक्यूट करने वाला था असम राइफल का मेजर जनरल अजीत सिंह गोरिया, तो उन्होंने देखा कि ये जगह का कुछ नाम नहीं है, तो उन्होंने अपना बेटा और बेटी का नाम में विजयनगर जो सर्कल का नाम है वो उनका बेटा का नाम में विजय का नाम में रखा गया, और उनका एक बेटी जो प्रीति गोरिया भाटिया, तो उनका बेटी का नाम ही ये प्रीतिनगर है। तो बेसिकली ये प्रीतनगर एक छोटा सा टापू एरिया है जिसमें नेचुरल दो अच्छा वाला झील है, नेचुरल लेक, तो इसका सुंदरता काफ़ी है। तो उस समय जब यहाँ में सेटलमेंट कराया जा रहा था 1960s के दौरान, तो यहाँ पे दो बटलाइन ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम लोग का पिताजी लोग पायनियर कंपनी बोलते थे, तो वो लोग यहाँ रह के ही सारा 200 परिवार का घर सर बनाने का काम किया था। तब से यहाँ पे डायरी फार्म और ये जो जितना का जमीन नहीं पहुंचा था, जो माझगांव उस समय एलोकेट था, तो हेमलेट विलेज का हिसाब से इसको ये एक विलेज का हिसाब में प्रीतनगर को शामिल किया गया। पहले यहाँ में जब इनिशियली पायनियर कंपनी के साथ साथ में जब गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट होना है, तो वहाँ से जितने भी गाय पशु को यहाँ पे सप्लाई किया गया था, तो इसमें इनके लिए दो डायरी फार्म बड़ा जिसको हम खुटी बोलते थे उस समय, तो माझगांव से ही दो बड़ा खुटी को संभालने वाले लोग यहाँ रहते थे, उसमें बागान बगीचा। तो उस समय काफ़ी लोगों को परेशानी हुआ कि यहाँ में इतना जंगली जानवर, जो पिताजी लोग को बाद में कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा यहाँ पे, स्पेशली जो टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स का जो बड़ा प्रजाति था यहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी एक गोट को खाली कर दिया था। तब से यहाँ आदमी लोग थोड़ा इनसिक्योर होके भी कुछ समय के लिए उनको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था माझगांव में। सर, हम लोग को यहाँ में ना मतलब बहुत परेशानी तकलीफ होगा, रोड सड़क नहीं है तो, क्योंकि अभी सरकार ने हम लोग को इधर में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी इधर हाइडल बन रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग को मिलेगा ही। तो अभी यहाँ में खाली एक चीज़ नहीं है कि वो सड़क अभी ये सीजन में सिर्फ चलता है हम लोग का 2-3 महीना। यहाँ में जैसे कि नदी बड़ा नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तो हम लोग का ये सड़क टेम्पोरेरी है। तो हम लोग का इधर में अच्छा सा सड़क होने से, और वो जो नाव दिहिंग रिवर में और
नगर का वो जो रिवर है उसमें अच्छा से एक स्टील ब्रिज जो, और नहीं तो आरसीसी ब्रिज भी सरकार बनाने से तो यहाँ में हम लोग को बहुत अच्छा होगा। और सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग का ये जो बस्ती है प्रीत नगर, ये बस्ती में मतलब हम लोग इतना दूर से वहाँ नाव दिहिंग से यहाँ तक हम लोग कुछ लेके आना होगा तो हम लोग माथा में बुक के लेके आना पड़ता है ना सर। तो इसीलिए यहाँ में अच्छा से रोड बन जाने से तो हम लोग को बहुत खुशी होगा और सरकार से हम लोग आभारी होना था बहुत एकदम। सरकार तो अभी तो देख ही रहा है, फिर भी एक ही चीज़ लास्ट देखना है हमको कि यहाँ में रोड और उधर में ब्रिज, 2 ब्रिज बनने से तो हम लोग एकदम बहुत सुखी जिंदगी होगा सर हम लोग। सर आज जो हम जो मीडिया का माध्यम से जो हमें 1-2 बात बोलने मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेन प्रॉब्लम सर यहाँ जो रोड और जो ब्रिज का बहुत प्रॉब्लम है और इनका प्रॉब्लम के कारण से हमारे जो रेनी सीजन में जो बच्चा लोग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ जो रोड या ब्रिज कोई भी सुविधा जल्द से जल्द हमें मिलने से बहुत आभारी रहना था। During our tour of Preet Nagar in the Vijayanagar circle, we also came across this kind of facilities which are upcoming facilities. This is a homestay which is being built by some local youth and entrepreneur, and he is trying to show a way that this can be a ideal self-employment avenue. However, as the people here are demanding that road and bridges are the main hurdles from Vijayanagar to Preet Nagar, this is what the government will have to address and address at the earliest possible way. With camera person Pranip, this is Ripujay Das reporting from Preet Nagar in Vijayanagar Circle for Northeast Live.